देखिए कुछ लोग होंगे जो गुमराह कर रहे हैं। अभी फिलहाल इसका डिसीजन दीपक सर ले सकते हैं और मुख्यमंत्री जी ले सकते हैं। पूरे बिहार में यही दो लोग ले सकते हैं री एग्ज़ाम का। और अगर री एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तो फिर पूरे बिहार में जिम्मेदारी भी इन्हीं दो लोगों की भी होगी। तो अभी तो उम्मीद बता रहे हैं कि आप ही लोग से उम्मीद है, और नहीं हुआ तो फिर ये भी बताएंगे यही दो लोग थे जिनकी वजह से नहीं हुआ। कि जो कोचिंग में बच्चा पढ़ रहा होगा, इसके माँ बाप अरमान के साथ फी ले रहे हैं। ये देख लीजिए जरा, इनका फी स्ट्रक्चर जरा देखिए, 15,000 आई गरीब बच्चों का। और ये भी मालूम हुआ है कि ऑफलाइन ऑनलाइन में इनको दिक्कत होता है। ये कारण क्या है? और मेरा सवाल है कि आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम कैसे ले लिया भाई? तो कहते हैं कि हमारी बात हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दीपक बाबू का नाम ले लिया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको इतना भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, चिथड़ा उड़ा दे आपके ज्ञान का। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, आप गाली दीजिएगा। आप भी कार्रवाई करिएगा खान सर पर। बिल्कुल, मेरे कलम में जो अधिकार है, न्यायिक अधिकार जो भी संविधान ने हमको देश के नागरिक के तहत दिया है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? हमको बाउंसर लेकर चलने की जरूरत है। हम बाउंसर लेकर चलने वाले हैं। शीश महल हम बनवाते हैं। शीश महल खान सर गुरु हैं, बोलते हैं हम शिक्षक हैं। शिक्षक ऐसा हर शिक्षक को हो जाए। तो ये भी कह रहे हैं कि आप एमएलसी हैं, एमएलए बन के दिखाइए तब बच्चा बताएंगे बीपीएससी के बच्चे। अब उनको मालूम ही नहीं है कि एमएलसी उच्च सदन और निम्न सदन में क्या है। हम उच्च सदन के सदस्य हैं। जिस सदन के सदस्य रहे हैं बटुकेश्वर दत्त, पंडित ताराकांत झा, जिसके सदस्य रहे परमानंद सिंह मदन, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, जाबिर हुसैन, ये बेचारा को क्या जानकारी है? तो ये चाह रहा है कि कन्हूगिरी प्रवेश हो जाए मेरा। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 17वीं बीपीएससी को लेकर बिहार के जो जाने माने कोचिंग संचालन है खान सर, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कर रहे हैं कि परीक्षा को री एग्जाम लिया जाए। और वही बात करें तो सरकार के द्वारा जो पक्ष रख रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार, वो कह रहे थे कि आप कोचिंग एक्ट का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद खान सर ने कई ऐसे गंभीर आरोप हैं जो एमएलसी जदयू के हैं नीरज कुमार पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं और अपमानजनक शब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जो पढ़ाते हुए सामने आया, हम बात करेंगे नीरज कुमार से। कैसे देख रहे हैं खान सर, आप पर कई ऐसे अपमानजनक शब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं और आपने जो बात कही है वही है बीपीएससी का सिलेबस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सिलेबस, वही पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये जो कोचिंग में बच्चा पढ़ रहा होगा, इसके माँ बाप अरमान के साथ फी ले रहे हैं। ये देख लीजिए जरा, इनका फी स्ट्रक्चर जरा देखिए, 15,000 आई गरीब बच्चों का। और ये भी मालूम हुआ है कि ऑनलाइन में इनको दिक्कत होता है। ये कारण क्या है? और मेरा सवाल है कि आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम कैसे ले लिया भाई? तो कहते हैं कि हमारी बात हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दीपक बाबू का नाम ले लिया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको इतना भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, चिथड़ा उड़ा दे आपके ज्ञान का। संविधान की जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार को विहित अधिकार केवल और केवल एक ही होता है कि वह निर्देश दे सकता है आयोग को। निर्देश माने या न माने आयोग का क्षेत्राधिकार है। आयोग स्वायत्त संस्था होती है। माननीय नीतीश कुमार जी का ये राजनीति का एमएलए से लेके आज तक एक प्रमाण कोई बता दे कि कोई संवैधानिक संस्था का उन्होंने कभी आलोचना किया हो? अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो वह व्यक्ति हैं जो अगर सदन के अंदर जाते हैं और चेयरमैन बैठे रहते हैं चेयर पर, सर झुकाते हैं। यह सम्मान का विषय होता है। लेकिन सर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की तब नहीं ये बात बोले हैं। कब मुलाकात किए? तो इतना देर काहे लग रहा है? और कौन है वो अधिकारी जिसके पत्नी के खाता में ट्रांसफर हुआ है? क्या ट्रांसफर? वो बोले हैं, उन्होंने कहा है कि पैसा ट्रांसफर हुआ है और नौकरी बिकता है, नौकरी बिकता है। आंगनबाड़ी सेविका का बेटा टॉपर बन रहा है, बिकता है नौकरी। सबूत तो लेकर बैठे हुए। तो सबूत काहे नहीं दे रहे हैं हाईकोर्ट को? अरे दो ही जगह है, आर्थिक अपराध इकाई को दीजिए, वहां दीजिए, तीसरा जगह देने की जरूरत नहीं है। आप सबूत दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन गाली बकिएगा, गाली तो इलाज कर देंगे न्याय के थ्रू। आप इलाज करिए किस तरह से? तो बाउंसर लेके टीचर चलता है, कलम कागज से।
इन्हीं का नम्मा जानता है ना। जब पुकार कोटवा में होगा ना, इनके पिताजी का भी नम्मा पुकार होगा। कोर्ट में क्यों पुकार होगा उनका? क्यों? काहे छोड़ेंगे? हम कोई रंगदार हैं, कोई गलत कृत्य करने वाले हैं? हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, आप गाली दीजिएगा। आप भी कार्रवाई करिएगा खान सर को? बिल्कुल। मेरे कलम में जो अधिकार है, न्यायिक अधिकार जो भी संविधान ने हमको देश के नागरिक के तहत दिया है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? हमको बाउंसर लेकर चलने की जरूरत है। हम बाउंसर लेकर चलने वाले हैं। शीश महल हम बनवाते हैं। शीश महल? खान सर गुरु हैं, बोलते हैं हम शिक्षक हैं। शिक्षक ऐसा हर शिक्षक को हो जाए, जैसा जैसा इनका संपत्ति है वैसा हर शिक्षक को हो जाना चाहिए। तो फ्री में बच्चों, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। एकदम एकदम। ये तो अनाथालय में दान में चला गया पैसा। ये सब अनाथालय का पैसा है। ये सब जिनका बच्चों का कोई माई बाप नहीं है, यही चलवा रहे हैं। वृद्धावस्थाश्रम यही चलवा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम तो क्या मांग कर रहे हैं? री एग्जाम मांग कर रहे हैं, क्योंकि धांधली हुआ इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। री एग्जाम का मांग कर रहे हैं तो मेंस का तैयारी क्यों करवा